तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीपीडीआर के बारे में, जिसे हम कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन। ठीक है, काफी काफी टाइम मुझे ये प्रॉब्लम जो है लोगों ने मुझे बताया है और काफी लोग ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, इससे पीड़ित है और बहुत ज्यादा परेशान भी है। इसमें इसमें कुछ कुछ सिम्टम्स है, जैसे चिड़चिड़पन होना। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पूरी जो है मेरी स्टोरी इसमें बताऊंगा, मेरी पूरी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा जो डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन में मुझे होती थी। तो बेसिकली इसमें होता क्या था कि इंसान जो है कई कई बारी ये समझना भूल जाता है कि पता नहीं मैं जिंदा भी हूँ या मर चुका हूँ, या ये जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ ये सब कुछ हकीकत है या ये सब कुछ फेक है। और यार, जो कुछ मैं लोगों के सामने खड़े रहकर बात कर रहा हूँ, क्या ये सच में मैं ही कर रहा हूँ या कोई और है, या मैं हूं ही नहीं। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होना, इसे कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन। ठीक है, तो इसे और बारीकी से जानने के लिए आपको मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस समझनी होगी, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत अजीबो गरीब है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती है इसमें। इंसान को कई कई बारी बहुत चिड़चिड़पन, रोने का मन करता है, अकेले रहने का मन करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता। तो ये सारी चीजें इस डीपीडीआर में होती हैं। अब जैसे कि काफी लोग मुझे कॉल करते हैं, तो इससे संबंधित बहुत सारे लोग जो है रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर आते हैं, बताते हैं कि मुझे ये एक सिम्टम्स होती है। तो जैसे कि मैं आज ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों के माइंड से ये पूरी प्रॉब्लम जो है, मतलब जो भी कंफ्यूजन है और ये प्रॉब्लम है, वो आप समझ पाओ। और ये जो प्रॉब्लम है इससे कैसे फेस करना है, ये सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप जो है कभी भी अगर आपको ऐसी फीलिंग्स हो रही है तो आप उससे इजीली समझ पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की तरफ। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं, जैसे कि कई कई बारी मैं मतलब एक फुटबॉल प्लेयर था, तो मैं अभी भी खेलता हूं। बट जब मैं फुटबॉल खेलने के लिए मॉर्निंग में जाता था, जब मैंने एक रूटीन बनाई थी एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए, तब मैं मॉर्निंग में फुटबॉल को भी इंक्लूड किया था कि मॉर्निंग में मैं फुटबॉल खेलने जाऊंगा। तो जब मैं फुटबॉल खेलने के लिए गया था, सीरियसली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये शुरुआत वहीं से हुई थी। ऐसा हुआ था कि हम लोग सब लोग खेल रहे थे। ठीक है, हम लोग तकरीबन 14 to 18 लोग हम लोग होंगे। हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे और खेलते खेलते अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्या मैं सच में फुटबॉल खेल रहा हूँ, या ये जो जिसको भी मैं देख रहा हूँ क्या ये हकीकत है, या अभी जो मैंने पास किया है क्या सच में मैंने ही पास किया है, या पता नहीं मैं जिंदा भी हूं या मर चुका हूं। ऐसी फीलिंग्स उस दिन से मुझे जो है ये शुरू हुई थी। और मैं लिटरली आप लोगों को बता रहा हूँ, उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर घबराहट में आ चुका था कि मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं करूँ क्या, कहाँ पर जाऊं। क्योंकि पूरी दुनिया से मैं ऐसा हो रहा था कि जैसे कि पूरी तरीके से मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ वो पूरी तरीके से धुंधलापन नजर आ रहा है मुझे। और मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं। कई कई बारी तो लोगों की मतलब लोग कुछ कह के निकल जाते हैं और मैं समझ ही नहीं पाता कि वो क्या बोल कर गए मुझे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरे साथ होने लग गई। फिर उसके बाद जो है मैं कई कई बारी मिरर के सामने खड़े रहकर मैं चेक करता था, अपनी बॉडी को टच करता था कि सच में मैं हूं या नहीं हूं, या ये जो कुछ भी मैं देख रहा हूं ये सब कुछ हकीकत है या ये सब कुछ फेक है। और ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं जिंदा भी हूं या मर चुका हूं। ये सारी चीजें आप लोगों के साथ भी हो सकती है दोस्तों। और मैंने देखा भी है, काफी लोग ये प्रॉब्लम को लेकर मुझसे बात करते हैं, और ये मेरे साथ भी हुआ था दोस्तों। और लिटरली मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक ऐसा सिम्टम्स है, अगर किसी को आप बताओगे तो वो समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये बहुत ऐसी सिम्टम्स है जो आप लाख चिल्ला चिल्ला कर किसी को बता दो, बट ये चीज कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि कभी उन्होंने ये प्रॉब्लम को फेस नहीं किया है। गलती उनकी नहीं है, बात ये है कि उन्होंने कभी ये प्रॉब्लम को फेस नहीं किया है, इसीलिए वो नहीं समझ पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है। कई कई बारी आपको चलने में भी महसूस मतलब ऐसा होना कि मैं कहीं गिर तो नहीं जाऊंगा, या गिरकर मैं मर तो नहीं जाऊंगा। ये सारी चीजें भी आपके अंदर आ सकती है। और कई कई बारी नेगेटिव थॉट जो है वो बहुत ज्यादा पीक लेवल पे होती है, और आपको एंजाइटी अटैक भी आ सकते हैं, पैनिक अटैक भी आ सकते हैं। इस जब ये सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे होंगे तो ठीक है, ये डर घबराहट बेचैनी बहुत ज्यादा
कॉमन हो चुका है आज के डेट में, बहुत सारे लोग जो है फेस कर रहे हैं, बट लेकिन डीपर्सनलाइजेशन, डी रियलाइजेशन, ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि ये डिफरेंट है थोड़ी एंजाइटी से, बहुत ज्यादा ही कह सकते हो, बहुत ज्यादा मैंने जब फेस किया था तो ये बहुत डिफरेंट है। ये इंसान को मतलब ऐसा बना देता है कि पता नहीं वो खुद जिंदा भी है या मर चुका है, या कई कई बारी तो बहुत अजीबोगरीब थॉट्स आते हैं कि पता नहीं मरने के बाद क्या हो जाएगा, कैसे होगा, या पता नहीं मैं अपनी फैमिली को जो देख रहा हूँ या मैं उनके साथ बैठा हूँ तो मैं सच में बैठा हूँ या नहीं बैठा हूँ। बहुत सारी चीजें इसमें आप फेस कर सकते हैं, बहुत सारे फीलिंग्स आपके साथ ये अजीबोगरीब हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं कि ये सारी चीजें तो आपके साथ हो सकती है या हो रही होगी, बट इसे फेस कैसे करना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फेस मैं इसे ऐसे करता था कि सबसे पहले तो मुझे योगा की कुछ ट्रिक और टिप्स आपको जो है वो आप फॉलो करने होंगे। जैसे कि मॉर्निंग में आप 10 मिनट्स के योगा या ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो नए ऑक्सीजन है वो आपके ब्रेन तक पहुंचेंगे। तो उससे क्या होगा, अगर आपको ब्रेन फॉग वगैरह कुछ है तो वो भी उससे निकलने के कुछ चांसेस है ब्रीथिंग एक्सरसाइज से। ठीक है, तो अगर आप 10 मिनट्स एवरी डे, अगर हर दिन आप 10 मिनट योगा में देते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा इससे फाइट करने के लिए। अब दूसरी चीज है वो है रनिंग या एक्सरसाइज करना मॉर्निंग में। जैसे कि कोई कोई लोग जो है वो 2 से 4 किलोमीटर रनिंग कर कर आ जाते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो एक नितेश करके मेरे फ्रेंड है, ठीक है, मतलब वो भी मुझे कांटेक्ट किए थे। उन्होंने मुझे जब कांटेक्ट किया था तो उनकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उनकी रिकवरी वीडियो मैं जरूर लाऊंगा। ठीक है, तो बात ऐसी है कि आप लोगों को रनिंग और एक्सरसाइज भी करनी होगी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अच्छी डाइट ले रहे हो, बट अगर अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो या माइंडफुलनेस गेम नहीं खेल रहे हो तो ये प्रॉब्लम जो है ये बनी रहेगी। इसे फेस करने के लिए आप लोगों को प्रॉपर चीजें और कंटिन्यूअसली काम करना होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपने एक हफ्ते किए, इससे कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर आपको इसे खत्म करना है, इसे फाइट करनी है, इसे फेस करना है, तो आप लोगों को कुछ चीजें हैं जैसे कि मैंने बताया कि 10 मिनट्स की योगा आप डेली में अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए, रनिंग और एक्सरसाइज आप इंक्लूड कीजिए, ये बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको इससे फाइट करने में। ठीक है, क्योंकि मैं खुद फुटबॉल खेलता था, डेली मैं जाता था। हाँ, मुझे प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में, बट मैंने इस चीजों को ब्रेक नहीं किया, मैंने इसे बहुत अच्छे से कंटिन्यू किया। हाँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, बट फिर भी मैंने इसे कंटिन्यू किया, और मैं लिटरली आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि हाँ, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिली कि जब मैंने एक्सरसाइज किया और योगा किए तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिली मुझे इसमें, सच बता रहा हूँ। तो अगर आप में से कोई भी डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन या अनरियल थिंग्स, या आपको रियल और अनरियल में प्रॉब्लम होती है समझने में, तो आप ये चीज कंटिन्यूअसली फॉलो कीजिए। ठीक है, आप लोगों को जरूर इसके अंदर इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और ये वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस प्रॉब्लम से पीड़ित है या ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।